आज मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को सामने देखा तो ललकारते हुए कहा, लक्ष्मण, ये बाकी मतवाली तुम्हारी सूरत वध करने के योग्य नहीं है, और ये बच्चों के खेलने का मैदान नहीं है जो तुम भी आए हो यहाँ युद्ध के लिए। ना कोई मिष्ठानों की दुकान है यहाँ। मेरा मतवाला युद्ध देख करके ही तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे। अभी समय है, तुम रणक्षेत्र से वापस चले जाओ। मेरा मन नहीं करता है तुम्हारा वध करने का। लक्ष्मण कहने लगे, वाह चोर पिता के पुत्र, तुम मुझको सलाह दे रहा है। सच्चे योद्धा हो लंका के, तुम ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है रघुकुल नंदन के बाणों की। कहने लगे, दशरथ के पुत्र, अगर तुम रावण के पुत्र हो तो मैं भी महाराज दशरथ का पुत्र हूं। अपने प्राणों की अगर रक्षा चाहते हो तो तुम रणक्षेत्र छोड़ करके चले जाओ। और दोनों में जब बात भई तो मेघनाथ कहना, सुनो लक्ष्मण, ये जो तुम आज सामने आए हो सुनो। सूर्यपणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बान रुका है। यह सितार नहीं है श्रवण का, लोहू लंकेश्वर का है। शुरू हुआ तो लक्ष्मण मेघनाद दुई योधा, लक्ष्मण मेघनाद दुई योधा, जुड़े परस्पर करी अति क्रोधा। बराबर युद्ध प्रारंभ हुआ। जब मेघनाथ को लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे इस लक्ष्मण से, तो आकाश की ओर गया और वहां से आया ब्रह्मास्त्र लेकर के। ब्रह्म शक्ति वाला बाण लेकर जब सामने आया तो लक्ष्मण जी कहने लगे, बाण गया मुग्दर गई, गई गदा तलवार, और अब तुम ब्रह्मास्त्र की बारी आई है लेकर के आए हो। अगर मैं ब्रह्म शक्ति को ना मानूं, इसको निषेध करूं, तो ये ब्रह्मा जी की महिमा का अनादर होगा। इसलिए मैं इस ब्रह्म शक्ति को अपने हृदय पर धारण करता हूं। और जब ये विचार देवताओं ने सुना तो कहने लगे, बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, रण में ऐसी ब्रह्मण्यता, नमो देव ब्रह्मण्य। तो वीर घातिनी छाड़े सिसानी, वीर घातिनी छाड़ी सिसानी, वीर घातिनी छाड़ी सिसानी, वीर घातिनी छाड़े सिसानी, वीर घातिनी छाड़ी सिसानी। तेज पुंजिलत, तेज पुंजिलत मन उर लागी। वो ब्रह्म शक्ति वाला बाण आया और लक्ष्मण जी के हृदय पर लगा। और जैसे ही हृदय पर लगा तो लक्ष्मण जी का शरीर अचेत होकर के उस भूमि पर गिर गया। और जब लक्ष्मण जी रणभूमि में गिरे तो मेघनाथ ने विचार किया कि इस योद्धा को आज मैंने पहले दिन में पराजित किया है, इसका वध किया है, अब इसको ले जाऊंगा और अपने पिता को दिखाऊंगा। तो गया और लक्ष्मण जी के शरीर को उठाने लगा। तो जैसे जनकपुर में धनुष नहीं कोई हिलाए पावा, वैसे लक्ष्मण जी के शरीर को कोई हिलाए तक नहीं पाई। शर्मिंदा हो गया मेघनाथ और वहां से चला गया। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने जैसे ही हाथ लगाया तो लक्ष्मण जी का शरीर हनुमान जी की अंक में आ गया। तो लक्ष्मण जी के शरीर को लेकर के हनुमान जी रामा जल में आए। और राम जी ने जब लक्ष्मण जी की अचेत शरीर को देखा
तो गिरे लखन की दीह पर व्याकुल हो श्री राम। वानर दल में मच गया हाय हाय कोहराम। अब चारों तरफ हाय हाय रुदन मचा। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, जय हो। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर वज्राघात हुआ। रघुकुल पर वज्राघात हुआ। कपितल पर उल्का पात हुआ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमान राम प्रसाद मौर्य जी गौरी से, है ना, 201 मुद्राएं और 101 मुद्राएं श्री राम जी गौरी से। आप दोनों धर्म मूर्तियों ने पुण्य की कमाई भेंट की है। गोविंद भगवान परिवार से कल्याण करें। धन्यवाद। आज बानर दल में कोहराम मचा है, हाय हाय रुदन। एक एक बंदर भालू अपने आप को दोषी ठहरा रहा है और राम जी अपने आप को दोष दे रहे हैं। बानर दल के बानर लोग कहते हैं, संसार कहेगा बनरों ने वन में भटकाए रघुवंशी। कहेगा बनरों ने वन में भटकाए रघुवंशी। बनरी तो बन को भाग गई। बनरी तो बन को भाग गई। सब कुछ खो आए रघुवंशी। भगवान को जब रुदन करते हुए विभीषण जी ने देखा तो विभीषण जी आगे आए और कहने लगे, प्रभु जो विवेकवान लोग होते हैं वो लोग आपत्ति के समय में धैर्य को भी नहीं छोड़ते। प्रभु मेरी बात मानो तो एक उपाय है कि मेरी लंका में एक सुखेड़ नाम का वैद्य है, अगर उसको किसी प्रकार यहाँ ले आए, अगर वो आ जाए तो हो सकता है इनके इस पीड़ा और मूर्छा का कोई निवारण उनके पास हो। अब जाए कौन लंका को। सब बंदर भालू डरे सहमे हैं कि जब लक्ष्मण जैसा योद्धा आज नहीं विजय को प्राप्त कर पाया तो अब किसके बस की बात है, कौन जाएगा लंका में। सब लोग पीछे को हट रहे हैं, लेकिन हनुमान जी आगे आए और कहने लगे, प्रभु मैं लाता हूं। इस तरह बोल पड़े हनुमान। तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। विभीषण जी ने बताया कि लंका में आप जाओ, सब बता दें रास्ता, फलानी जगह पर यहाँ उनका मेडिकल कॉलेज है,
हनुमान जी वायु वेग से चले, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन्हु भवन समेत तुरंता। गौरी से चेतराम भगवत प्रेमी जी 101 मुद्राएं आपके द्वारा भेंट हुई हैं। गोविंद भगवान परिवार से कल्याण करें, धन्यवाद। शिव कुमार मौर्य जी, गौरी से आपके द्वारा 101 मुद्राएं सत्संग में भेंट हुई हैं। माता भगवती सद्बुद्धि प्रदान करें, गोविंद भगवान परिवार से कल्याण करें, धन्यवाद। हनुमान जी लंका में पहुंचे और आज लंका में प्रथम दिन विजय श्री उनके हाथ लगी है, तो वहां उत्सव मनाया गया है। जैसे यहाँ होली दिन मनाए रहो सब दिन, तो हुआ उत्सव मनावागा। अब जितने हुआ के युवा योद्धा रहे उस सब डांस पार्टी में लगे रहे, और जो बूढ़ ठोर रहे हमारे नाना उनके साथी, और वैद्य जी जो रहे वो है कुमारी में रहे बूढ़े ठोड़ी, वही सोचे मैं क्या करी हो जाए खुआ। सुखेरो जी अगर जवान होती थोड़ा तो वो वही जश्न में होती, लेकिन ये बूढ़ ठोर रहे सोते ये पहुड़ो बैठो अपने दवा खाना में, यह अकेले मिल गए। हनुमान जी ने सोचा ये सो रहे हैं, इनका जगावा जाए। फिर विचार किया अगर जगाएं आनाकानी करें तो पहले तो हम इससे समझे, अब मारपीट हो जी दुआ कर उम्र की अवस्था खैर बड़ी हुआ है, ये कोई दिमाग काम खत्म हो जाए तो डॉक्टर ढूंढ कोई द्वासर। हनुमान जी सुनो जगाओ ना, इनका पलंग सहित ले चलो। पलंग में हाथ लगाई तब तक फिर विचार करें, अगर डॉक्टर साहब ले गए और दवा खाना ही रहेगा, फिर बताई है कि जब दवा लाओ जाए, तो दुनियादारी के चक्कर न पड़ो, पूरा इनका दवा खाना सहित ले चलो। बस जैसे जिसे भी आजकल काया उठाए गिरवा हिस्सा धर देते, हनुमान जी ने लिया भगवान का नाम, लगाया मकान की नींव में हाथ, अब पूरा मकान उनका वत्ते उठा लेन स्टेप जत्ता बना रहा है दवा खाना। लेके हनुमान जी आए गए रामादल में, लायक धरिन आप सुखेर जी जगाए गए, और जब सुखेर जी जागे, जागा सुखेर रामादल में, देखा सन्मुख रघुराई है। जागा सुखेर रामादल में, देखा सन्मुख रघुराई है। छोटे भैया को गोद लिए, छोटे भैया को गोद लिए, रोते वो जेठ भाई है। सुखेर जी आगे आए और कहने लगे हमको यहाँ चोरी से क्यों लाया गया है, क्या प्रयोजन है लाने का। तो राम जी रोते रोते कहने लगे वैद्य जी मेरे भैया को ब्रह्म शक्ति लगी है, तो आप कोई यत्न करो, कोई उपाय करो जो इनके इस रोग का निदान हो। वैद्य जी कहने लगे राम मैंने तुम्हारे ही कुल से सीखा है कि धर्म, अपने धर्म के लिए तुम्हारे कुल के लोगों ने प्राण तक दे दिए, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। और मैं इस समय वैद्य हूं दशानन के घर का, उसका मैं नमक खाता हूं, और अगर आप उसके बैरी हो तो उसके बैरी हो तो मेरे भी शत्रु हो।
अगर मैं आपका उपचार आज आपके भाई का करूंगा तो ये अन्याय होगा, अधर्म होगा। और राम, क्या तुम ये अन्याय और अधर्म करने की सलाह दोगे? तो राम जी कहने लगे, वैद्य, वैसे तो वैद्य का शत्रु सिर्फ रोगी का रोग है। जो रोगी का रोग होता है वही शत्रु है वैद्य का। और तुम कह रहे हो कि ये अधर्म होगा, तो ये राम तुमको अधर्म करने की सलाह कभी नहीं देगा। अगर ये अधर्म लग रहा है तो सुनो। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। तन और संपदा क्या जी जान धर्म पर है। जय हो। जय हो। और राम जी कहने लगे, भंगी के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर। भंगी के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर। कुल की सर्वदा से संतान धर्म पर है। ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई मारा गया मेरा। ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई मारा गया मेरा। उसकी कमान अपनी संतान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, भाई सहित स्वयं भी कुर्बान धर्म पर है। यह काहे प्रचार आए गए? तुम लोग प्रचार करी हो तो हम सुरैबे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और तुम्हारे समझ में बात कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो खामोश रहो। अब तुम प्रचार करो, हमारा प्रचार देखो। तुम्हारा 2 मिनट के हमारा 8 मिनट प्रचार है। शुरू करो भैया प्रचार।